जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है और उठाना पड़ेगा। ये कहते हैं डिजिटल स्ट्राइक, इसको बोलते हैं डिजिटल स्ट्राइक। डिजिटल स्ट्राइक क्या होती है कि पाकिस्तान के प्रोमिनेंट यूट्यूब चैनल्स सब के सब इंडिया ने ब्लॉक कर दिए और इतना लॉस जो कहा जा रहा है वो इसलिए कि ये मैक्सिमम यूट्यूब चैनल्स जिनको ब्लॉक किया गया है, जो कि इंडिविजुअल लेवल पर यूट्यूब चैनल्स हैं, वो मैं आपको बता नहीं सकता। वो मैं आपको बताऊंगा वो क्या चीज है। आपको याद होगा जब मैंने फर्स्ट टाइम यूट्यूब वीडियो बनाई थी ना, यूट्यूब चैनल जब मैंने अपना बनाया, तो उस वक्त मुझे लोगों ने बोला कि ये जी यूट्यूब चैनल बना लिया जी, इंडिया के से पैसे कमाएगा इंडिया से। मैंने उस वक्त बोला था कि ना मैं इंडिया के जो लोग मुझे देखते हैं, ये जो पैसा आता है ना, मैं घास डालता हूं इन चीजों को, ठीक है ना, मैं कोई वैल्यू देता हूं इन चीजों को। मैं सिर्फ यूट्यूब चैनल बना रहा हूं, मैं क्रिकेट पे बात कर रहा हूं, सही बात करने की कोशिश करूंगा। किसी को अच्छी लगती है, बुरी लगती है, बाढ़ में जाए, ठीक है। मैंने इस वजह से बनाया। लेकिन आज जो क्या हुआ, घटिया सोच, घटिया लोग, हुआ क्या कि जी मुझ समेत कुछ और क्रिकेटर्स या और पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं, उनके जो अपने यूट्यूब चैनल्स होते हैं वो बैन कर दिए, ठीक है। तो यकीन करो मुझे इतना सुकून है, जान छुटी इन लोगों से मेरी, पता है, मैं सच बता रहा हूं, इन लोगों से मेरी जान छुटी है। और मैं तो ये भी कह रहा हूं, ओ भाई मेरा यूट्यूब चैनल नहीं खोलना कभी भी, उसको दोबारा ना ऑन करना कभी भी। मैं आपको कह रहा हूं जान छुटी है। तो उनका तो ये है ना कि कोई भी जिस कंट्री का चैनल होगा, सैटेलाइट चैनल, नेशनल चैनल, वो ऑब्वियसली उसी कंट्री का नैरेटिव लेकर चलेगा ना, तो उनको बंद करना ये कि भाई जंग हो रही है तो इनका नैरेटिव। लेकिन जो बाकी यूट्यूब इंडिविजुअल यूट्यूब चैनल्स थे उनको भी बंद कर दिया गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें ना, कल से जब मैंने ये बताया तो लोगों ने आके कहना शुरू कर दिया, कुछ जो है आपके बड़े फेवरेट हैं, जैसे बार बार पूछा जा रहा था, चले मैं बताती नहीं। देखिए, एक तो वो जो बाकरी है, वसीम बाकरी, वो उनका स्पोर्ट्स चैनल बंद कर दिया गया। मैंने फिर उनके पर जाके देखा। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये लोग क्या कह रहे हैं, फिर हम ये बात करेंगे ऐसा हुआ क्यों। अब जब ये चैनल्स बंद हो गए, ठीक है, बहुत सारे चैनल्स ऐसे थे कि वो माइक पकड़ के लड़के लड़कियां जो थे वो सड़कों पर घूमते थे और उनका भी इंडिया बेस्ड कंटेंट होता था और सब इंडियन चैनल्स जो होते थे, इंडियन व्यूअर्स होते थे, वो सबके सब बंद कर दिए गए। उसमें आपको पता है कौन कौन है, ठीक है। उनके 4-4, 5-5 लाख व्यूज चंद घंटों के अंदर आते थे। फिर इसी तरह कुछ ऐसे थे जो कि आप कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट के तौर पर जो है वो बात किया करते थे और उनके भी पीएम बना। देखें, पाकिस्तान के अंदर तो रूल्स यही है, वहां के पीएम्स कौन बनते हैं, या चोर है, या डाकू है, या दलाल है। ऐसे ही लोग पाकिस्तान के पीएम और सरकार, पॉलिटिक्स, आर्मी में बसे हुए। फिर इसके बाप की शादी हो जाती है बेनजीर भुट्टो से। आपको पता है कि बेनजीर भुट्टो जो है वो, उसके बाप का नाम क्या, जुल्फिकार अली भुट्टो नहीं, जुल्फिकार अली भुट्टो नहीं, वो भुट्टो क्या नाम था उसका यार, जो पाकिस्तान में जिसको फांसी दी गई, जियाउल हक ने जो फांसी दी थी। आप इसके खानदान की हालत देखिए इस बंदे की। इसके दादा को या नाना को वहां पर लटकाया गया, फिर इसका बाप एक चोर डकैत, फिर इसके चोर डकैत बाप ने बेनजीर भुट्टो से शादी की। फिर बेनजीर भुट्टो को पाकिस्तान में जो है एक बड़ा जलसा हो रहा था, या प्रोटेस्टांट के फैंस पाकिस्तान में थे, लेकिन जो पाकिस्तानी पाकिस्तान में खड़े होकर किसी अफगानिस्तान के फैन से पूछ रहा था, वो वहां पर खड़े होकर उनके मुंह पे बोल रहा था कि भैया तुम भिखारी हो, तुम्हारी टीम भिखारी है। लेकिन यहां पर मामला कुछ उल्टा है। पहलगाम जैसा हमला पहली बार हुआ है, आप मुझे बताइए कि यह पहला हमला है? नहीं, यह कोई पहला हमला नहीं है। ऐसे हमले बहुत सारे हो चुके हैं, लेकिन नतीजा क्या होता है, लोग जो है वो बोलते हैं कि यार हमारी सरकार डरपोक है। मैं कहता हूं कि आपकी सरकार नहीं, आप डरपोक हो, आप जो है ना समझ हो। क्योंकि पाकिस्तान यूट्यूब जो चैनल्स हैं, जो जितने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, वो एक टाइटल से आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। वो टाइटल में लिख रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया क्राइम। मेरा गला बिल्कुल बैठा हुआ है। आपको बड़े मजे आ रहे हैं कि यार पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान में खड़े होकर हमें खुश कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बेवकूफी आप लोगों की है। क्रिकेट पे नहीं करते थे या वो सियासत पे भी बोलते थे, मुझे नहीं पता। मैंने तो उनका क्रिकेट पे एक आध दफा वो भी
उनके चैनल पे जाके नहीं, बल्कि वो होता है ना कि दूसरे चैनल्स पे चल रही होती है वो उनके क्लिप्स, वहां पे देखा है। वो भी हंसी मजाक में उसको बना के जो दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन उनका भी चैनल बंद किया गया है। ARY न्यूज को बंद किया गया है। इसमें दो तरह की कैटेगरीज हैं। एक वो कि जो मेन स्ट्रीम सैटेलाइट पाकिस्तानी चैनल्स हैं, जिनके अकाउंट मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स के साथ यूट्यूब पर भी हैं, और दूसरी कैटेगरी वो है कि जो इंडिविजुअल यूट्यूबर्स हैं, जिनके सैटेलाइट चैनल्स नहीं है, बल्कि कोई भी पर्सनालिटी है या कोई बंदा है जिसने उठकर अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है, वो वाले यूट्यूब चैनल्स भी बंद किए गए हैं। उसमें आपको भी मैं बताती हूँ कि कौन कौन से जो हैं वो बंद किए गए हैं। अच्छा, इसमें अब जैसा कि देखिए, मैंने ये कहा कि अगर कोई भी कंट्री ये समझता है कि भाई मेरा जो है ना नैरेटिव ऐसा है तो उनको पसंद नहीं आ रहा, वो बंद कर सकते हैं। मैं कहती हूँ कि ये हक हासिल है हर कंट्री को। पाकिस्तान ये समझता है कि भाई मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रही हूँ और बहुत जो है वो क्रिटिसिज्म कर रही हूँ, बंद करना चाहते हैं, बंद कर दें वहाँ पे। वैसे तो मुझे पहले ही पता है वहाँ पे तो चांसेस भी हैं। इंडिया ये समझता है तो ओके। मेरे वैसे भी मैं 3 वीडियोस भी बनाऊँ, बल्कि मैं इसके ऊपर एक और बात कहूँ। मैं देख रही थी कि एक वीडियो चल रही है और उसमें उन्होंने मुझे कोई वो है जिसने ट्विटर पे, एक्स पर मुझे टैग किया, और उसमें मेजर गौरव आर्या जी की एक वीडियो थी जिसमें वो बता रहे थे कि ये जो एनालिस्ट हैं पाकिस्तान के या जो यूट्यूब चैनल्स पर आते हैं, ये सब के सब इंडियन चैनल्स पर जाते हैं तो उनको $100 मिलते हैं, और फिर ये जो $100 के पीछे वो जो भी उनसे कहलवाना चाहो वो कहते रहते हैं, हाँ $100 मिल जाते हैं तो बस उनको कोई परवाह नहीं है वगैरह, इस तरह की चीज़ें। तो वो जो साहब जिन्होंने मुझे टैग किया उसके अंदर, उन्होंने कहा कि मुझे भी कहा कि भाई तुम भी उन्हीं में से हो। सॉरी टू से, मैंने उनको ब्लॉक किया क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूँ। आपने मुझे कभी इक्का दुक्का किसी टीवी चैनल पर वहां पे देखा होगा, इंडियन टीवी चैनल पे एज ए एनालिस्ट। अच्छा, ऐसा नहीं है, मुझे बहुत दफा जब बुलाना शुरू किया पहले, फिर मैं सबको इनकार करती, उसके बाद फिर मैं 1-2 पे गई। अभी भी चंद दिन, मतलब 1-2 दिन पहले भी एक चैनल पे मैं गई हूँ और से आया हुआ था, मैंने कहा नहीं भाई। अच्छा, फिर उसमें 2 बातें हैं। उसमें 2 बात, जो बंद करने वाले हैं वो उनको पता है कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। लेकिन एनीवेज जो भी है, मैं इसके ऊपर जो है मैं इसके ऊपर कहूँ, लेकिन उसके अंदर ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि जी मैंने आपको पहले भी कई दफा बताया, मेरा तो इंडिविजुअल चैनल है, मैं तो 1 वुमेन आर्मी हूँ कि अपनी आप तक जब मेरी ब्रॉडकास्ट पहुंचती है तो मेरे रिसर्च करने से लेकर कि कौन सा टॉपिक लेना है, क्या करना है, उसके लिए कितने मैं शोज देखूं, मैं क्या करूं, मैं खबरें सारी पढूं, और उसके बाद वीडियो बनाने तक, उसको एडिट करने तक, आप तक पहुंचाने तक, और उसके बाद जितना भी सारा काम है वो मैं खुद करती हूँ। तो एक बात याद रखिएगा कि कोई एक इंडिविजुअल, एक बंदा या बंदी जो अपना सारा सब कुछ खुद देख रही हो, और मैं पहले भी एक दफ़ा ये कह चुकी हूँ कि ये, क्योंकि बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ इसलिए भी कर रही हूँ, और मैं वो जर्नलिस्ट हूँ जिसको बहुत ज़्यादा साल हो चुके हैं और पूरी दुनिया के चैनल्स पर जो है वो मैं काम कर चुकी हूँ। तो ये जो है मेरा अर्निंग का सोर्स भी है, और मेरा बीइंग अ जर्नलिस्ट, मेरा जो शौक है, या दरिंदे हैं वो इंसान नहीं। जिसने पाकिस्तान में जो बस का हादसा हुआ जिसने किया वो दरिंदे हैं, जिसने उनको स्पॉन्सर किया वो भी दरिंदे हैं। और आप अपने किसी एक पत्रकार को कह दें कि पाकिस्तान में जो इस तरह के अफसोसनाक वाक़े हुए हैं, किसी एक भी पत्रकार खड़ा होकर ये कह दे कि हम इसको कंडेम करते हैं। हमारे कुछ सैकड़ों ऐसे हैं, मैं कुछ 10 मरतबा ये कह चुका हूँ और मैं दिल से कह रहा हूँ। और मैं अगेन ये बात कर रहा हूँ, ये टीवी वाले मंजन बेचते हैं, वो भले पाकिस्तान के हों या भारत के। टीवी तो सूखा पड़ा हुआ था, कोई देखता ही नहीं था उनको, तो वो तो चाहते महीना ये गर्मा गर्मी रहे, भले पाकिस्तान के भले भारत के हों। और मैं डर पता किस चीज़ से रहा था कि दोनों देश में से किसी एक ने ऐसी चबड़ मार देनी है कि उन लोगों को सुनना पड़ेगा जिनको मैं देखना पसंद नहीं करता। अब ये वो आप चेहरे देखिएगा, ये वो लोग हैं जो क्रिकेट एक्सपर्ट भी थे, ये वो लोग हैं जो जंगी हालात के भी एक्सपर्ट बन गए हैं, ये वो लोग हैं जो पानी का मसला पाकिस्तान और सिंध ताश मुआहदा के ऊपर चल रहा है, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर, उसके भी एक्सपर्ट हैं। वो ये भी बता रहे हैं कि कैसे कैसे इस मामले को, कोई शिमला का भी एक्सपर्ट बन गया, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं ये लोग। क्रिकेट में मैं पाकिस्तान के ले देता हूँ 2-3। क्रिकेट न्यूज़ के एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। पाकिस्तान का क्रिकेट न्यूज़ के चैनल को बैन कर दिया गया है इंडिया में, जिसे देखकर तनवीर अहमद पागल हो गया। कटोरा लेकर पाकिस्तानियों भीख मांगने लगे। इंडिया में पाकिस्तान के सभी चैनल, शोएब अख्तर, तनवीर अहमद, बड़े बड़े क्रिकेटरों के चैनल को बैन कर दिया। ये सब 1 किलो आटा के लिए पाकिस्तानी तरस रहे, बहुत ही फौक रहे थे पाकिस्तानी कि हमारे इंडिया से कोई मतलब नहीं है, इंडिया से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा इंडिया कुछ नहीं बिगाड़
पाएगा। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानियों को एकदम पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। बीसीसीआई ने और जैसा और मोदी ने सभी लोग मिलकर पाकिस्तान के सभी क्रिकेटरों का चैनल और सभी बड़े बड़े चैनल को बैन करवा दिया इंडिया में, जिससे पेट पल रहा था पाकिस्तानियों का, उसी पर अब हो गया वार। अब पाकिस्तान हो गया पूरी तरीके से बर्बाद। अब पाकिस्तान नहीं बोलेगा। तनवीर अहमद, रजीम रजा जब भी यह मुंह खोलते हैं तो भारत के खिलाफ जहर ही बोलते हैं, मगर इस बार जहर बोलने से पहले ही इन्हें बैन कर दिया। अब यह भाई इंडिया में दिखेंगे ही नहीं। इंडिया में इनकी चैनल को परमानेंट बैन कर दिया। अब इंडिया में कभी भी तनवीर अहमद, रजीम रजा, शुएब अख्तर इनका वीडियो इंडिया के यूट्यूब पर नहीं दिखाई देगा। इंडिया के हमेशा के लिए पाकिस्तान चैनलों को बैन कर दिया। पाकिस्तान के चैनलों वाले भूखे मर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान का पेट पल रहा था उसी पर अब भूखे मर रहे पाकिस्तानियों। बहुत ही पाकिस्तानी फौक रहे थे कि हमारे पास ये है वो है, हमारा PSL लीग है, हमारा PSL दुनिया का नंबर 1 लीग है। मगर सबके बाद PSL को बुरी तरीके से झटका लग गया, सबसे तगड़ा पाकिस्तान को। पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। तनवीर अहमद अब मोदी जी के पैरों पे गिरकर माफी मांग रहा है कि मुझे माफ कर दो, दोबारा से मेरे चैनल को इंडिया में अलाउ कर दो, मगर मोदी जी नहीं सुनने वाले हैं। एकदम हमेशा के लिए पाकिस्तानियों को चैनल को बैन कर दिया गया है इंडिया में। अब इंडिया में कभी भी दोबारा पाकिस्तान के यूट्यूबर का चैनल इंडिया में हमेशा के लिए बैन रहेगा, कभी भी ओपन नहीं होगा। पाकिस्तान भूखे मर जाए।